हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और जैसा कि आप जानते हैं हम मैनेजमेंट सीरीज़ पे अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या कोई वैल्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। देखिए, इसको एक बात समझते हैं। हर प्रकार की कंपनी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लीडर्स होते हैं, यानी हर लीडर का स्टाइल एक जैसा नहीं होता। एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि इस प्रकार का जो स्टाइल है इसका मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। अब भैया देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है। एक प्रकार से एक आदमी जो कहता है मेरी बात मानो, मेरे अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी, जैसे हिटलर शाही, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे किंग जोंग अन है। अब भाई वो किसी की सुनने वाले थोड़ी हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो किसी से उनकी सलाह नहीं लेते, उनको जो ठीक लगता है वो वही करते हैं, और इस प्रकार की स्टाइल को बोला जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब भाई जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ। डेमोक्रेटिक का मतलब वो सबसे पूछेंगे, सबसे विचार करेंगे, जो अंतिम फैसला तो मेरे हाथ में ही है, लेकिन कम से कम मैं आपका विचार आपसे पूछूंगा। तो ऑटोक्रेटिक यानी मैं अकेला जो कर रहा हूं वही है, डेमोक्रेटिक यानी मैं सबसे विचार करके बात करूंगा। लेजिस्फेयर लीडरशिप। अब देखिए साहब, ये एक नया वर्ड है लेजिस्फेयर। बेसिकली ये आपको इकोनॉमी में भी ये वर्ड मिलेगा। इसका अर्थ होता है कि एक मैनेजर डेलीगेट कर देगा, वो अपने जूनियर से कहेगा कि जाइए आप अपने हिसाब से फैसले लीजिए, काम करिए, और अगर आप कहीं फंसें तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, वरना आप अपने हिसाब से चीज़ों को निपटा सकते हैं। लेजिस्फेयर का इकोनॉमी में भी एक मीनिंग है, वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजिक लीडर। अब स्ट्रेटेजिक लीडर का मतलब क्या होता है। एक ऐसी लीडरशिप जहां एक सेट गोल आपके मन में है, भाई धंधा बढ़ाना है, देश अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस पर्पस से जब भी हम लीडरशिप दिखाते हैं, नेतृत्व दिखाते हैं, इसको स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब होता है विजनरी आदमी। एक आदमी जो चाहता है जिस प्रकार से काम किया जा रहा है वो बदल दिया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। यानी आज जैसे इलॉन मस्क साहब हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया बदल दी जाए, पूरा हम जाके मार्स पर रहने लगे। जब इस प्रकार के विजन के साथ कोई आदमी काम करता है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहा जाता है। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। अब देखिए, ट्रांजेक्शन शब्द से समझ में आता है ना, लेन देन की बात हो रही है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आपको टारगेट दिया जाएगा कि 100 प्रोडक्ट बेचो, 500 रुपये मिल जाएंगे, इतना काम करो, इसके सामने ये बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार की लीडरशिप को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। देखिए, बहुत इजी है, शब्दों में ही कई बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा जवाब देने को मिलेगा आपको। अगला है कोचिंग लीडरशिप। देखिए, कोचिंग से मतलब क्या है। कोचिंग से मतलब यह है कि मैं चाहता हूं जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं मैं उनका डेवलपमेंट करूं, मैं उनका ग्रोथ देखूं। यानी मेरा जो प्रमुख लक्ष्य है वो कंपनी तो बाद में है, पहले मेरे नीचे वाले लोगों का ग्रोथ मेरा लक्ष्य। ये होती है कोचिंग वाली लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अब ब्यूरोक्रेसी शब्द जैसा हम जानते हैं, लाल फीताशाही, नियमों से बंधे रहना। यानी कोई भी ऐसा लीडर जो नियमों के परे देखने को तैयार नहीं है वो ब्यूरोक्रेटिक लीडर है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान यह है कि ऐसा आदमी कभी भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा, और फायदा यह है कि हर आदमी से नियम पूर्वक ही काम करवाएगा, किसी के साथ गलत भी एटलीस्ट नहीं करेगा। विजनरी लीडरशिप। अब देखिए, विजनरी लीडरशिप जो है, और कहीं ना कहीं ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो आजू बाजू की ही चीज़ है। विजनरी लीडर चाहता है कि हमारी कंपनी आज यहाँ है, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जैसे कलाम साहब की एक बुक आई थी इंडिया 2020। कई साल पहले उन्होंने सोचा था कि 2020 में भारत कैसा होना चाहिए, ये उनका विजन था। इसी प्रकार से अगर आज 2022 में, 2023 में अब हम अपने देश की चर्चा करेंगे तो हम 2050 की बात करेंगे कि 2050 में देश कैसा होना चाहिए। वैसे ही कोई कंपनी अगर बात करे कि मुझे आने वाले वक्त में कैसा बनना है, ये विजनरी लीडरशिप होती है। तो विजनरी और ट्रांसफॉर्मेशनल कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैपिंग है, तो दोनों के बीच में शायद आपको डिफरेंस समझने में मुश्किल आएगी, मुझे भी शायद समझाने में भी आएगी, बट आंसर आपका प्रॉपर हो जाएगा। देखिए साहब, पेस सेटिंग लीडरशिप। पेस सेटिंग लीडरशिप का अर्थ होता है कि एक लीडर जो कहते हैं ना कि हम खुद इतना अच्छा काम करेंगे कि हमारे पीछे वाला हमको देख के इंस्पायर हो जाएगा। यानी कि मैं एक लीडर, जैसे कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में विदिशा है, तो वहाँ पे एक कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहीं गंदगी देखी तो खुद जाके वो गंदगी साफ करने लगे। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई साहब, आप कलेक्टर हैं, आपको यहाँ के ये गंदगी साफ करने के लिए रखा है?
तो उनका जवाब था, देखिए मैं अगर ऐसा करूंगा तो जो मेरे नीचे वाले लोग हैं मुझसे देख के इंस्पिरेशन लेंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की जब कोई व्यक्ति चीज़ें करता है उसको पेस सेटिंग करते हैं, पेस सेटिंग लीडरशिप कहते हैं। अगर इसी की जगह ये लीडर थोड़ा सा ढीला है तो उसके फॉलोअर भी कहीं ना कहीं ढीले ही होंगे। अंतिम बात करेंगे सिचुएशनल लीडरशिप पे। जैसे शब्द से समझ में आता है कि एज एंड व्हेन जो परिस्थिति आएगी उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा, ये होती है आपकी सिचुएशनल लीडरशिप। तो ये अलग अलग प्रकार हैं लीडरशिप के। इसके अलावा भी आप ढूंढेंगे तो और प्रकार मिल जाएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है इस प्रकार की लीडरशिप का मतलब क्या है। उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब प्रॉपरली दे पाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम बनाते हैं।